हेलो एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है लव एंड टैरो का, आपकी मैरिड लाइफ या आपका रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ में जो है आगे क्या होने वाला है, कैसी रहेगी इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है या अगर कांटेक्ट भी है, आपस में आप दोनों एक साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं या फिर इन लव हैं या शादी होने वाली है, मैरिड कपल है, तो भी ये रीडिंग फॉर ऑल सबके लिए है। और बस ये जानेंगे कि आगे फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का या आपके जो है मैरिड लाइफ का, क्या कुछ बेहतरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, क्या जो प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर आप दोनों के दरमियान, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हो या किसी आपके पर्सन की वजह से हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या वो कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी और बेहतर हो जाएगा आपके पर्सन का एटीट्यूड या आपका रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी, आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर होगी, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा या फिर खत्म हो जाएगा। बहुत डिटेल रीडिंग है, इसलिए मैं पिक अ कार्ड नहीं कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग से ही मैं बताऊंगी आपके ये सारी सिचुएशन को लेकर। सो स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होंगे, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए और फोकस कीजिए इन कार्ड्स पे जो आपको बताएंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि आगे हालात जो हैं कैसे रहेंगे आपके रिलेशनशिप के। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग भी होगी और फॉर ऑल साइंस होगी। जो जो एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे जो है ड्यूरिंग रीडिंग आपसे मैं शेयर करती रहूंगी। टैरो कार्ड्स के साथ कुछ गाइडेंस कार्ड और ऑरिकल कार्ड्स भी होंगे, कुछ लव नोट्स भी होंगे। सो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपलोड होती रहती हैं एवरी वीक, आपसे मिस हो जाएंगी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो का कितना परसेंट आपसे ये रीडिंग ने रेजोनेट किया है। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033081111511। पहला कार्ड निकालते हैं और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। पहले ये देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज आप, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आगे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा। ओके, पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। वैसे तो ये फॉर ऑल साइंस है, लेकिन जो जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ये चीजें, ये साइंस नजर आए हैं। आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी, अदरवाइज नहीं भी है तो भी इट्स ओके। अच्छा, आपके पर्सन की जो एनर्जीज है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड एंड लवर्स का कार्ड, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ कानों के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और दूसरों की बातों में आने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। और तरह तरह के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं आप दोनों की सराउंडिंग्स में कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे का साथ रहे। तो आई थिंक कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और आपके पर्सन जो हैं उनकी बातें मान लेते हैं और इस वजह से वो खुद एंजाइटी में चले जाते हैं, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक या तो उनकी पर्सनालिटी का ये पार्ट है कि वो दूसरों की बातों पे ज्यादा गौर करते हैं
और इस वजह से वो खुद भी परेशान रहते हैं और इस रिलेशनशिप को भी खराब कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपके पर्सन को छुपाते हैं आपसे, या तो ये बहुत मतलब ये एक्सप्रेसिव नहीं है, आपसे शेयर नहीं करते हैं अपनी मन की बातें, या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होता है या उनके माइंड में जो भी चल रहा होता है वो बहुत हाइड करते हैं आपसे। और बहुत ऐसा आपको फील होता है कि दे आर वेरी सीक्रेटिव, कुछ छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इन बातों की वजह से, लोगों की बातों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये गायब हो जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। अदरवाइज दे लाइक यू, और ये आपको पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपके टूवर्ड्स, आपको अपना सोलमेट फील करते हैं और आप भी उनको सोलमेट फील करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लवर्स का कार्ड है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिजायर भी है इनको आपसे, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन लोगों की वजह से ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों की वजह से बहुत अपसेट हो जाते हैं, और फिर ये आपसे नो कांटेक्ट में चले जाते हैं या आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, बजाय ये कि शेयर करें, वो आपसे दिल की बातें कहें या जो भी उनके जहन में चल रहा होता है, ये सारी चीजों की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब होता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि आप दोनों ने जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो बहुत रोमांटिक रिलेशन था, और आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे। आगे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन का कार्ड है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशन आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएंगे, आपको आपके राइट्स भी देंगे, लेकिन फिर अचानक ये लॉस्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इन एंड आउट वाला रिलेशन हो, कभी ऑन हो जाते हैं, कभी ऑफ हो जाते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो हो सकता है कि जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, ये देते हो, लेकिन फिर ये गायब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आपको बहुत इग्नोर करते हैं। ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप जो है इनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं है। और कभी कभार वो फाइनेंशियली भी आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है कि आई थिंक आपके पर्सन बहुत टैलेंटेड हैं और उनको पता है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन लोगों की वजह से, लोगों की बातों में आने की वजह से जो है वो खुद अपसेट हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। जब वो वापस आपके पास आते हैं तो फिर आपको अपना बना लेते हैं, अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से ये आपको अपना बना लेते हैं। आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी कम्युनिकेशन पावर शायद बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से अगर ये लॉस्ट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा आ जाते हैं। कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी मैं। इस वक्त अगर ये नो कांटेक्ट में है तो क्या ये वापस आएंगे? यस, किंग ऑफ कप्स। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रोमांस है, लव है, इमोशंस है। यस, दे विल कम बैक। क्या ये मेल है, फीमेल है? ये वापस आएंगे, ये वापस आएंगे इन फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, ये वापस आएंगे आपके पास, और वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो आपको मिस करते हैं, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है, हो सकता है इनको कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो वो जरूर आपके पास वापस आएंगे, और क्या कुछ एफर्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। आपके लिए कोई एफर्ट करेंगे?
एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आई थिंक देखें यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं, कुछ डिप्रेशन या कुछ ऐसा जरूर है, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं या फिर फियर्स हैं इनके माइंड में, या ट्रस्ट इश्यूज हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको ब्लॉक कर रहा है, उनके माइंड को, उनके इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं मेंटली, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं। और हालांकि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं आपके साथ अपना, और फ्यूचर देखते हैं, और बहुत आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं, और बहुत पॉजिटिव प्लानिंग करते हैं। हो सकता है कि जो है वो आगे लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। आगे एफर्ट करेंगे ये, लेकिन स्लो हैं। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत जज करते हैं चीज़ों को लेकर या आपको लेकर, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं, एफर्ट करते हैं लेकिन बहुत स्लो। इनकी जो एक्शंस हैं वो बहुत स्लो एक्शंस हैं। और कमिटमेंट देंगे, जिन लोगों को कमिटमेंट के इश्यूज हैं, कि आपके पर्सन कमिटमेंट देंगे। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। लगता तो है कमिटमेंट देंगे, लेकिन वही एनर्जी है इनकी, बहुत स्लो एनर्जी है। ये बस आपके साथ फिलहाल तो फन करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन ये आई थिंक आपको बहुत आगे जाके ये कमिटमेंट दे सकते हैं। ये आपको छोड़ नहीं रहे, ये वापस आ रहे हैं, इनका कम बैक हो रहा है। अगर ये चले भी जाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। इनको एहसास होता है, कुछ कुदरत की तरफ से अवेकनिंग होती है, ये वापस आ जाते हैं। तो इनको अवेकनिंग होती रहेगी और ये वापस आते जाते रहेंगे। और क्या ये आपके साथ, अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर इनको सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप इनकी स्ट्रेंथ बनेंगे और इनको सपोर्ट करें तो ये मैरिज कर सकते हैं। क्या अगर आप दोनों मैरिड कपल हैं तो क्या ये आपका साथ देंगे फ्यूचर में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टिस। आई थिंक ये बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी भी है, मूड स्विंग्स भी हैं। आपका साथ देंगे, लेकिन समटाइम्स कभी ऑफ हो जाएंगे, कभी ऑन हो जाएंगे। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक है, इनको सपोर्ट की जरूरत है। थोड़ा सा ये सेल्फिश भी हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि दे आर वेरी स्लो। मेल है फीमेल है जो भी है, इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। ये चाहते हैं कि आप एफर्ट करें, सब कुछ आप करें। इनकी जो एफर्ट है वो इतनी एफर्ट मुझे नजर नहीं आ रही इन सारे कार्ड से। और आई थिंक आप ही सारी चीजों को लेकर इनिशिएट करते हैं। हो सकता है आप नाराज हो जाते हो तो जरूर आपके पास आते हो, ये आपको मनाते हो, लेकिन वो एफर्ट नजर नहीं आ रही, वो एक्शंस नजर नहीं आ रहे जो होने चाहिए। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके लिए। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, आपको क्या गाइड करते हैं, चेक करते हैं कुछ। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी क्या लव लाइफ या मैरिड लाइफ क्या बच्चों की वजह से डिस्टर्ब है, या आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, या आप दोनों के बच्चे हैं, या बच्चों की वजह से कुछ इफेक्ट हो रहा है। आप दोनों शायद अपने एक दूसरे पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सारा टाइम बच्चों को देते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आप दोनों पे। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज ए वर्क इन योर लव लाइफ। तो
कुछ चीज आप थोड़ा सा इंतजार करें, डिवाइन टाइम जो है वो वर्क कर रहा है और आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो सकती है। चीजों को वक्त पे छोड़ दें, हालात को वक्त पे छोड़ दें। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है चीजों को थोड़ा लेट गो करने की कोशिश करें और इस पर्सन को भी ज्यादा सर पे मत चढ़ाएं, लेट गो करने की कोशिश करें। और कुछ चीजें आप खुद सही करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पाती हैं, तो उनको भी आप लेट गो करें, उनको कंट्रोल मत करें। और इस जो भी इस वक्त आप दोनों के दरमियान सिचुएशन चल रही है, जो भी इस वक्त टाइम चल रहा है, उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। खुद ही चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और बाज़ औक़ात वक्त जो है, वो कहते हैं ना कि वक्त बहुत कुछ सिखा भी देता है और वक्त हील भी करता है। तो आप दोनों की रिलेशनशिप को हीलिंग की जरूरत है। एक दूसरे को भी मत कंट्रोल करें और सिचुएशन को भी कंट्रोल मत करें, और अलाउ करें नेचर को। नेचर जो है वो चीजों को अनफोल्ड करेगी खुद ही। ठीक है, अब कुछ लव नोट्स भी देख लेते हैं। लव नोट्स, आपके पर्सन आपको उनके मन की बात क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन आई मिस यू, तो इस वक्त जिस भी सिचुएशन में है वो आप उनके माइंड में रहते हैं, वो मिस करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है और ये कहते हैं कि आई नीड यू टू हेल्प मी, वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। टाइम विल टेल, तो वो ये कह रहे हैं कि वक्त जो है वो सब कुछ आपको बताएगा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस वक्त डिस्क्लोज नहीं है, वो टाइम जो है चीजों को डिस्क्लोज कर देगा। टाइम विल टेल, तो आप भी फोर्स मत करें इन चीजों को, ना ही अपने रिलेशनशिप को फोर्स करें। तो वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं और आई नीड आपकी हेल्प मांगना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनके माइंड में रहते हैं। मिस यू। सो गाइस, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग। आपके रिलेशनशिप फ्यूचर में क्या इम्प्रूव होगा, बेहतरी होगी। सो ये सारे पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है और होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी। जाने से पहले चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और उसके साथ जो लोग पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल लव रीडिंग डिटेल चाहते हैं, नंबर्स पे आप, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है, इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।